नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी बहनों को कार्तिक करवा चौथ व्रत का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कार्तिक करवा चौथ है और आज हम सुनेंगे कार्तिक करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाई बहनों में बहुत ही लाड प्यार था। भाई भोजन करते तो बहन के साथ करते। कार्तिक में जब करवा चौथ का व्रत आया तो बहन ने भी व्रत रखा। भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को बुलाया। बहन ने कहा, आज मेरा व्रत है, चांद उगने पर ही भोजन करूंगी। भाइयों ने शाम को सोचा कि हमने तो सुबह भोजन किया था, तब भी भूख जोरों से लग गई। ये तो सुबह की भूखी है, इसे तो और भी ज़्यादा भूख लगी होगी। ऐसा विचार करके भाई ने दूर जाकर दीपक जलाकर चलनी से ढककर उसका प्रकाश दिखा दिया। बहन ने अपनी भाभीयों से कहा, चलो चांद का दर्शन करके अर्घ्य दे दो। भाभीयों ने कहा, आप जाओ, हमारा चांद अभी नहीं उगा है। जब वो अकेली ही जाकर दर्शन करके अर्घ्य देकर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई तो पहले घास में शिवाल आया, दूसरे में बाल और तीसरे में ससुराल से बुलावा आ गया। आने वाले ने कहा, तुम्हारे कंवर साहब की तबीयत ज़्यादा खराब है, जल्दी भेजो। तब उनकी माँ ने कपड़ों का बंद थैला खोल के उसे कपड़े पहनाने के लिए थैले में 3 बार हाथ दिया। तीनों ही बार सफ़ेद वस्त्र हाथ में आया। उसकी माँ ने वही पहनाकर एक सोने का टक्का दिया, जो तुम्हें सुहाग का आशीष देवे उसे इस सोने का टक्का देकर पल्ले की गांठ दे देना। रास्ते में जो भी मिला वह उसके पैरों में पड़ती चली गई। सबने भाई भांजों के सुख का आशीर्वाद दिया। चलते चलते जब उसके ससुराल का दरवाजा आया तो दरवाजे पर घुसते ही उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह भी उसके पैरों में पड़ी तो ननद ने उसे आशीर्वाद दिया, शीढ़ी हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरे भाई को सुख दे। ऐसा सुनते ही बावज ने उसे झट से सोने का टक्का दे दिया। वह भीतर गई तो सास ने पीड़ा नहीं दिया और रोकर बोली कि मरा पड़ा है। बेचारी देखकर रोने लगी। लोगों ने समझाया बुझाया और उसकी क्रियाक्रम की तैयारी करने लगे, पर उसने इन सब को रोक दिया। उसकी सास ने कहा, क्या मड़ा सेवेगी? उसने कहा, हाँ, मैं मड़ा ही सेऊंगी, आप कोई चिंता न करें। उसकी जिद पर घरवालों ने एक अलग मकान में उसको रख दिया। बेचारी मड़ा सेने लगी। दासी आकर बासी सूखी रोटियां दे जाती, उसी से अपना जीवन चलाती। मंगशीर मास की चौथ आई, बोली करवो ले, बाया प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगानी करवो ले, घनी बुखाड़ी करवो ले। वह बोली, माता मैंने नियम बिगाड़ा तो आप सुधारोगी, मुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी पो की चौथ आएगी, उससे अरज करना। पोस की चौथ आई, उसने कहा, मेरे से बड़ी माघ की आएगी, इसी से अपने अगली बताती गई। और आखिर आसोज की चौथ आई, उसने कहा, भाई तेरे पर कार्तिक की चौथ ही नाराज है, भाई तेरा सुहाग लियो वही वापस देगी, तो उसके पैर पकड़ लेना। कार्तिक की चौथ आई, उसने गुस्से में भरकर कहा, व्रत बांडनी करवा ले, भाइयाँ प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी बुखाड़ी करवा ले। पर साहूकार की बेटी उसके पैर पकड़ के ही बैठ गई। बोली, माता मेरी भूल हो गई, मैंने व्रत बिगाड़ा है तो आप सुधारो। उसकी विनती देखकर चौथ माता को दया आ गई। वह खुश हो गई। आँखों में से काजल, नाखून में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर, टिक्कों में से रोड़ी निकाल के चिट्टी अंगुली से छीटा दिया। साहूकार का लड़का तुरंत बैठ गया। बोला, खूब नींद आई? उसकी स्त्री बोली, ऐसा भी क्या सुना, मुझे तो 12 महीने हो गए। उसने सारी बात उसे बताई। साहूकार का बेटा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, चौथ माता का उत्सव करना चाहिए। उसकी स्त्री तुरंत इंतजाम किया, करवा लिया, कहानी सुनी, चूरमा किया और दोनों पति पत्नी भोजन कर चौपड़ पासा खेलने लगे। दासी आई बासी टुकड़े लेकर, देखे तो दोनों चौपड़ पासा खेल रहे हैं। तुरंत वापस गई और उसकी सास से बोली, वे तो चौपड़ खेल रहे हैं। साहूकार की स्त्री को विश्वास नहीं आया, झट ऊपर और देखकर खुश हो गई। पूछा, ये क्या बात है? तब बहू ने सारी बात बताई। सास के पैर पकड़े, घर में आनंद छा गया। बेटों की माँ सब कोई 12 चौथ करना, 12 नहीं तो 4 तो 7 फेरों की शक्ति के लिए जरूर करे। हे चौथ माता, सबका सुहाग भाग देना, साहूकार की बेटी की तरह सबका दुख हरना। आशा करते हैं कि माँ करवा आपको सौभाग्यवती और सुख समृद्धि से परिपूर्ण करेंगी। धन्यवाद।